नमस्ते भाई और बहनों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पर। जैसे कि सभी को पता है कि राजस्थान स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम 21 मार्च को हो चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। साथ ही आप लोगों को बता देता हूं कि अभी तक अधीनस्थ बोर्ड ने इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं की है, तो हो सकता है कि 5 से 10 तारीख के बीच तक इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में सवाल चल रहे हैं, तरह तरह के सवाल चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स ने अपनी आंसर की जारी की, जिससे स्टूडेंट्स को एक आइडिया हो गया कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के मन में चल रहा है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मुझे स्टेनो सीखना चाहिए, कितने समय में सीख सकते हैं। तो देखो, आप लोग ये आराम से स्टेनो सीख सकते हो और इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। देखो, जिस प्रकार से पेपर का लेवल आया था, उस पेपर के लेवल को देखते हुए मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। तो उन लोगों के मन में भी चल रहा है कि क्या मुझे स्टेनो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखो, आप लोगों को पहले एक बात बता देता हूं कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अच्छे मार्क्स है लेकिन उनको स्टेनो नहीं आती, और जिनको स्टेनो नहीं आती उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो इसमें दोनों तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो देखो, आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देता हूं, यदि आपको इस पे कॉन्फिडेंस है कि आप इसके स्किल टेस्ट को पास कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हुए भी वह स्टेनो की स्किल टेस्ट पास नहीं कर सकते, क्योंकि स्किल को पास करने के लिए आपको मिनिमम स्किल में भी 40% लाना आवश्यक होता है। तो देखो, आप अपने मन में यह विचार बिल्कुल ही त्याग करके कि मुझे स्टेनो नहीं सीख सकता या नहीं करनी चाहिए, त्याग करके आपको पूरे जोश और जुनून के साथ स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। यदि आपके 120 प्लस मार्क्स, या यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं स्किल टेस्ट आराम से पास कर लूँगा, और अभी तक देखो डिसाइड नहीं किया है कि 5 गुना को बुलाएंगे या 10 गुना को बुलाएंगे। इससे पहले वाली वैकेंसियों में पूरे पद भी नहीं भरे गए थे, तो हो सकता है कि इस बार 5 से 10 गुना के बीच में स्टूडेंट्सों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाए। तो यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स है और आपके मन में सेटिस्फिकेशन है, तो आपको स्टेनो सीखनी चाहिए। न कि आपको ग्रुप में, देखो हर जगह आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। जैसे एक कहावत है कि माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, कुछ इस ओर है उस पार भी बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार भी बहुत है। देखो, लोगों का तो काम है कहना, लेकिन आपको इन सभी बातों से डिमोटिवेट नहीं होकर स्टेनो की स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखो, आप लोगों को यदि खुद को लगता है कि मैं इस कट ऑफ को पार कर सकता हूं, तो आपको स्किल की टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि जिनके 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उनको सभी को स्टेनो की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो आप लोग स्किल टेस्ट की तैयारी आपको ज़ोर शोर से करनी चाहिए। स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए मेरा तो यह मानना है कि ऑनलाइन कोचिंग से सही आपको एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि जैसे आपको पता है कि राजस्थान की वैकेंसी है, तो इसमें आपको पता है कि जो राजस्थान की वैकेंसी तो लगभग 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकती है, 4 महीने में भी सरकार करवा सकती है। तो यदि आप 4 से 6 महीने में इसकी ज़बरदस्त तैयारी करते हो, इसको पूरा जोश और जुनून बना के लगभग डेली के 10 घंटे देते हो, तो जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक स्किल टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उसकी ABCD भी नहीं जानते, वह भी 4 से 6 महीने लगभग इसमें टाइम लगेगा। तो 4 से 6 महीने में तैयारी करके मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यानी 40% मार्क्स आराम से लेकर आ सकते हैं। तो जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और नए स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसकी तैयारी उनको ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि अभी तक कोई डिसाइड नहीं है, कि नहीं हुआ है कि 4 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में, या कब इसका स्किल टेस्ट होगा। तो इसलिए आप लोगों के साथ कोई धोखा ना हो, इसलिए आपको स्किल टेस्ट की तो ज़रूर तैयारी करनी चाहिए। देखो, स्टेनो सीखना वैसे कोई बच्चों का खेल भी नहीं है, इसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी पूरे जोश और जुनून के साथ। अब देखो, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में चलता रहता है कि कितने दिनों में स्टेनो सीख सकते हैं, कि कितने दिनों में आप स्टेनो सीख सकते हैं। तो लगभग देखो, कम से कम 6 महीने तो चाहिए ही स्टेनो सीखने के लिए। लेकिन आप पर डे प्रत्येक दिन पूरे जोश और जुनून के साथ इसकी आप तैयारी करते हो, तो आप आराम से 3-4 महीने में, यानी 3-4 महीने में पर डे 10 घंटे तैयारी करते हो, तो आप अच्छे मार्क्स लाकर इस स्टेनो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्टेनो नहीं आती, अच्छे मार्क्स है तो, लेकिन यदि आप आज से तैयारी स्टार्ट करते हो
पूरे जोश और जुनून के साथ और 10 घंटे पर डे इसको देते हो तो आप आराम से 4 से 6 महीने में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। पहली बात तो यह है, क्या पता आज आप तैयारी नहीं करो और इसकी स्टेनो की एग्ज़ाम 6 महीने के बाद में हो, फिर आपको एक धोखा महसूस होगा। तो इसलिए आपको यदि ऐसा धोखे में रह जाओगे, इसलिए आपको स्टेनो की तैयारी यानी स्टेनो सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो देखो, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में चलता रहता है कि क्या मैं अभी सीखना शुरू करूँ तो क्या मैं पास हो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। देखो, ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि स्टेनो सीखने के लिए आपको 1-2 साल चाहिए। यदि आप पूरा जोश और जुनून यानी अपना एक लक्ष्य बनाकर पूरे जोश और जुनून के साथ स्टेनो को सीखते हो तो आप कम समय में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो यदि आप अभी सीखना शुरू कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन कोचिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देकर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो यदि आप अभी सीखना शुरू कर रहे हो तो आप आराम से पास हो सकते हो। पास कब हो सकते हो? जब आप पूरी मेहनत करो, पूरी लगन के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ, और बिल्कुल इसे एक जैसे जिस प्रकार से अर्जुन को यानी अर्जुन को मछली की केवल आँख दिखाई दे रही थी, ठीक उसी प्रकार से आप अपना एक एम रखकर उस एम की ओर कदम बढ़ाओगे तो आप आराम से इस स्टेनो एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो धन्यवाद साथियों, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका स्किल टेस्ट किस प्रकार से होता है, स्किल टेस्ट के बारे में किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से आपको करना होगा, क्या है जो भी इसके बारे में स्किल टेस्ट के बारे में जो भी जानकारी होगी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि इसकी जो आंसर की है, जो उसको ऑफिशियल आंसर की है, वह कब तक जारी हो सकती है। साथ ही मैं आप लोगों को होली की शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को होली की शुभकामनाएं देता हूं। और धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।